ट्वेल्थ का एक टॉपिक है फिक्सचर, ठीक है। और आज हम नॉकआउट बेसिस पे सीखेंगे। उससे पहले हम सीखेंगे कि फिक्सचर बनाने के लिए क्या क्या जो एजेंसियल एक टर्म्स होता है उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा बाइस। क्या होता है बाइस का डेफिनेशन देखते हैं पहले। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीम्स एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर इन पावर ऑफ 2, ठीक है। तो हमारा 22 क्या होता है, डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में, टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो हमें गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर, मतलब जैसे हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम्स होगा ना उसके नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर, लेकिन पावर ऑफ 2 में, पावर ऑफ 2 में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव 17 नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। 17 टीम्स है। अब यदि पूछे कि कितना बाइज हमें इस टीम को 17 टीम्स में देना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर लेना पड़ेगा, इससे नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन पावर ऑफ 2 में। पावर ऑफ 2 तो समझते ही होंगे, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे पावर ऑफ 2 का मतलब है 2 का पावर 1, ठीक है। यहाँ पे 1 जो है ना ये पावर है 2 का, लेकिन हम करेंगे 2 का पावर, मतलब 2 का पावर एक बार, मतलब 2 का पावर 1 तो यानी कि 2, तो यानी कि 2। अब 17 तो ज्यादा है ना, 2 से ग्रेटर है, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट पावर ऑफ 2 लेंगे, ठीक है। जैसे 2 का पावर 2, तो ये हो गया 2 2 2 4, ठीक है। अब जैसे 4 है, ये 17 अभी भी 17 ग्रेटर है हमसे। अब 2 का पावर 3 देखेंगे, तो 2 का पावर 3 देखेंगे तो 8 होगा। 17 ये भी अभी भी 17 ग्रेटर है। अब 2 का पावर 4 आप देखो 16 हो गया, लेकिन अभी भी 16 हो गया, लेकिन अभी भी हमारा 17 बढ़ा है, ठीक है। 17 ग्रेटर है ना, तो 17 ग्रेटर। अब देखेंगे नेक्स्ट पावर, दैट इज 2 का पावर 5। अब 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। तो अब 32 जो है नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर है पावर ऑफ 2 में। तो 32 में से हम क्या करेंगे, 17 को माइनस करेंगे, और जो जो हमारा निकल के आएगा वैल्यू वो होगा हमारा बाई, ठीक है। तो हम देखते हैं 32 32, तो टोटल नंबर ऑफ बाई, टोटल नंबर ऑफ बाईज 32 माइनस 17, एंड ये हमें मिल जाएगा 15। 7 5 12 2 3, हाँ 15 22, ठीक है। तुम्हें कितना 22 देना पड़ेगा, 15 22 देना पड़ेगा। कितने, 17 टीमें में 15 22 देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें 15 22 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पर अभी यू आर न्यू इन द 12th स्टैंडर्ड एंड यू आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द फिक्सचर, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया, लेकिन अब तुम आगे मतलब जब करने लगोगे ना, 2 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे फिक्सचर बनाने का, तो तुम्हें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, एंड तुम डायरेक्टली बता सकते हो यार, अपने मन में कैलकुलेशन कर सकते हो, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं, ठीक है। डायरेक्टली ये लिख दोगे ना कि 2 का पावर 5 माइनस 17, देन ओके है ना, कुछ भी नहीं होता, ये सही है, ठीक है। टोटल नंबर 22 ये इतना लिख दोगे ऐसे, 2 का पावर 5 माइनस 17, और डायरेक्टली तुम लिख दोगे 15 इस तरीके से। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, करेक्ट है। इसमें कुछ भी नंबर नहीं करता, ये तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुमने सोचा है ना, ये थिंकिंग प्रोसेस है, इट जस्ट अ थिंकिंग प्रोसेस, ये थिंकिंग प्रोसेस है, तुम सोच रहे हो, है ना। लेकिन ये हमें ये आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, हमें तो सोच के तो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हम अब देखते हैं कि अभी तो हमारा 22 हो गया, किस तरीके से हम अब हम सीखेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द टीम्स इन द ईच हाफ। ईच हाफ मतलब अपर हाफ में और लोअर हाफ में, ठीक है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टीम्स इन ईच हाफ में, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा, इसमें भी आता है हमारा, सबसे पहला आता है अपर हाफ, ठीक है। 2 हाफ में हम टीम को डिवाइड करते हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ, ठीक है। तो अपर हाफ में हम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अपर हाफ निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। n+1/2 दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द अपर हाफ, ठीक है। n क्या है हमारे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, जितने टीम्स होगा, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया था 17 टीम्स है हमारे पास, तो 17 टीम्स +1/2 दैट विल गेट 9, ठीक है। 18/2 9 हो गया, ठीक है। तो 9 टीम्स कितने होंगे, अपर हाफ में होंगे। अब लोअर हाफ का क्या फॉर्मूला होता है ये देखते हैं, लोअर हाफ का क्या फॉर्मूला होता है। लोअर हाफ निकालने का जो फॉर्मूला होता है n-1/2, सेम एज ईयर की n जो है टोटल नंबर ऑफ टीम्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ TNT लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, एंड तो यहाँ पे जैसे था 17 टीम्स है, तो 17 माइनस 1/2 दैट इज हमें मिल गई है 8, ठीक है। तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, तो 9 और 8 हमने टीम्स को डिवाइड कर लिया है अपने अपर हाफ में और लोअर हाफ में। 9 और 8 17 हमने टीम्स को डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, अपर हाफ और लोअर हाफ, ये निकालना सीख गए।
अब हम सीखेंगे कि बाईस हम किस तरीके से निकालते हैं। अपर हाफ में भी हमें बाईस देना पड़ता है, अब लोअर हाफ में भी बाईस देंगे, ठीक है। तो बाईस किस तरीके से निकालते हैं अपर हाफ के लिए और बाईस किस तरीके से निकालते हैं हम लोअर हाफ के लिए, अब हमें वो सीखना पड़ेगा। तो अब हम सीखने जा रहे हैं बाईस इन ईच हाफ, यानी कि हम बाईस किस तरीके से देते हैं अपर हाफ में और लोअर हाफ में, ठीक है। तो फॉर बाईस इन अपर हाफ में बाईस किस तरीके से निकलता है हमारा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एन बी मतलब टोटल नंबर ऑफ बाईस, ठीक है, -1/2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बाईस होता है, जितना तुमने बाई निकाला था उसमें 15 निकाला था ना 17 टीम में, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ बाईस -1/2, दैट हमें मिल जाएगा क्या, बाईस इन अपर हाफ। हमें कितना बाईस देना पड़ेगा अपर हाफ में, हमें वो मिल जाएगा। ये स्टेप्स है जो हमें लिखना पड़ता है फिक्सचर बनाने के वक्त। जैसे उसमें था 15 बाईस देना था, तो 15 -1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 7 बाईस जो है हमें देना पड़ेगा अपर हाफ में, ठीक है। अब हमारा सेम आ गया हमारा बाईस इन लोअर हाफ में हम किस तरीके से बाईस निकालते हैं, किस तरीके से बाईस निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए होगा NB +1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 15 +1/2, ये हमें मिल जाएगा क्या 8 बाईस जो हमें देना पड़ेगा लोअर हाफ में, ठीक है। 8 बाईस हमें देना पड़ेगा लोअर हाफ में। ये हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। हमने टोटल नंबर ऑफ टीम्स, जैसे हमने अपर हाफ और लोअर हाफ के लिए निकाला था ना, कितने टीम्स अपर हाफ में होंगे कितने टीम्स लोअर हाफ में होंगे, तो उसमें था N+1/2। इसमें टोटल नंबर ऑफ बाईस निकालने के लिए अपर हाफ में क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बाईस में से, और ये हमें 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 7 बाईस, ये इस तरीके से मिल जाएगा। बाईस इन लोअर हाफ में भी इसी तरीके से, उसमें हमने माइनस किया था टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ में निकालने के लिए, तो बाईस में क्या करेंगे प्लस कर देंगे। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने के लिए जरूरी होता है। अब हमने निकाल तो लिया अपर हाफ क्या होता है, लोअर हाफ में कितने टीम लेंगे, अपर हाफ में कितने टीम लेंगे, बाईस कितना होगा, बाईस अपर हाफ में कितना। तो लेट्स स्टार्ट, हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बाईस फिक्सिंग करेंगे अपर हाफ में और लोअर हाफ में, ठीक है। चलो 17 टीम्स हमने अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं ना, तो 17 टीम्स को लेके चलते हैं। वी हैव 17 टीम्स, ठीक है। बाईस कितने निकलते हैं, टोटल नंबर ऑफ बाईस 15, और फिर हमने देखा ही था टोटल नंबर बाईस अपर हाफ में 7 और लोअर हाफ में 8। अब हम एक रफली फिगर ड्रॉ करके रफली बता रहे हैं कि किस तरीके से बाईस, हम फिक्सचर ड्रॉ नहीं कर रहे, फिक्सचर ड्रॉ करूंगा जब मैं आपको सारे एजेंशियल पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा एंड विद द फिक्सचर ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल प्रॉपर जो हम बोर्ड्स में सीबीएसई में लिख के आएंगे, ठीक है। तो अब हम 17 टीम्स का पहले देख लेते हैं। अपर हाफ किस तरीके से डिवीजन होता है, लोअर हाफ में किस तरीके से डिवीजन होता है, अपर हाफ में बाईस किस तरीके से फिक्सिंग करते हैं, लोअर हाफ में बाईस किस तरीके से फिक्सिंग होगा, ठीक है। इस तरीके से नंबर लिख लो 1 2 से लेके, जैसे 17 टीम्स है ना, तो 1 2 से लेके 17 टीम्स 17 नंबर देख लेंगे। जैसे 15 होगा तो 15 लिखेंगे, 18 होगा तो 18 लिखेंगे, इस तरीके से। सेवनटीन टीम्स हो गया, ठीक है। हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में कितना आया था, 17 + 1 18, इस तरीके से हम कर सकते हैं ना मन में भी कैलकुलेशन। तो 18 और 9 टीम्स आया था हमारे अपर हाफ में। तो जहाँ पे 9 टीम्स आएगा ना अपर हाफ में, ठीक है, तो 9 टीम्स यहाँ पे अपर हाफ में आया, 9 टीम्स ही होगा। तो 9 टीम्स के जस्ट नीचे एक छोटी सी रफली ना ऐसे लाइन खींच दो ना, पेंसिल से खींच दोगे तो बेटर रहेगा ना। पेंसिल से एक लाइन खींचो प्रॉपर इस तरीके से, और यदि पेन से खींच रहे हो तो ऐसे ऐसे पूरी लाइन में खींचोगे, कुछ दिक्कत नहीं है ऐसे, है ना। तो इस तरीके से हमारा हो गया अपर हाफ, ये हमारा हो गया लोअर हाफ। ये थोड़ा सीरीज में लिखना होता है, मतलब लाइन में, ताकि मैं अच्छा दिखे प्रॉपर। तो ये हो गया हमारे क्या अपर हाफ, ऊपर वाला अपर हाफ होता है, लोअर हाफ नीचे वाला, नेम ही बता रहा है लोअर हाफ और अपर हाफ, है ना। अब अपर हाफ में कितने बाइज रहेंगे टोटल, टोटल अपर हाफ में कितने बाइज रहेंगे 7 और लोअर हाफ में 8। अब बाइज हम देते हैं किस तरीके से, सबसे पहला बाइज जो हम देते हैं लोअर हाफ के सबसे लास्ट टीम को देते हैं, ठीक है। फर्स्ट बाय हमें यहाँ देना पड़ेगा, जो सेकंड बाय हम देंगे वो अपर हाफ के फर्स्ट टीम को देंगे, जो थर्ड बाय हम देंगे वो हम लोअर हाफ के फर्स्ट टीम को देंगे, और जो फोर्थ बाय हम देंगे वो हम अपर हाफ के लास्ट टीम को देंगे, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से हम बाइस फिक्सिंग करते हैं। पहला बाइस सबसे लोअर वाले को, लोअर मतलब लोअर हाफ के सबसे लास्ट टीम को, और सेकंड बाय हम देते हैं अपर हाफ के सबसे फर्स्ट टीम को, थर्ड जो हम बाय देते हैं वो लोअर हाफ के फर्स्ट टीम को, और जो फोर्थ हम बाय देते हैं और अपर हाफ के फोर्थ हो अपर हाफ के लास्ट टीम को, ठीक है। फोर्थ बाय हम फिक्स करते हैं, इस तरीके से हम करेंगे। फिर से हम नेक्स्ट बाय आ जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे दे देंगे, फिर हम यहाँ भी जाएंगे, फिर हमारा लोअर हाफ के फर्स्ट टीम को, फिर ऐसे ही अपर हाफ के लास्ट टीम को, इसी तरीके से हम बाइस फिक्सिंग करते हैं। यही होता है हमारा प्रॉपर तरीका अपर हाफ का, लोअर हाफ का बाइस फिक्सिंग करने का, किस तरीके से बाइस निकालते हैं। इस वीडियो में हमने सभी कुछ डिस्कस किया कि किस तरीके से हमने सबसे पहले डिस्कस किया हमने। चलो सबसे पहले हम एक समरी कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ हमने बताया कि बाइस क्या होता है, डेफिनेशन के साथ, और कैलकुलेशन भी बताया, फॉर्मुलाज भी बताया, ठीक है। सेकंड चीज़ बताया हमने अपर हाफ के बारे में,
फिर हमने बताया लोअर हाफ के बारे में, किस तरीके से हमने अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम निकालते हैं, ठीक है। फिर हम इसके फॉर्मूला देखे रहे, इस पर हमने देखा था बाइज अपर हाफ में और फिर लोअर हाफ में। फिर हमने देखा किस तरीके से मेथड ऑफ फिक्सिंग द बाइज, ठीक है, मेथड फिक्स करने का बाइज, मेथड ऑफ फिक्सिंग द बाइज, ठीक है। ऑल इंडिया 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, दैट इज ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 11 फुटबॉल टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ नॉकआउट। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि आपको नॉकआउट बेसिस पे बनाना है फिक्सचर 11 टीम्स, 11 फुटबॉल टीम्स का। तो यदि यहाँ पे लीग का आएगा तो लीग का कर देना, लीग के तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। लीग में भी आता है साइक्लिक मेथड होता है कि स्टेयरकेस मेथड होता है, बट इसमें है ये क्वेश्चन ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 11 फुटबॉल टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ नॉकआउट, ठीक है। ऑल इंडिया 2016 में आया हुआ है। अब हम इसको करेंगे विद स्टेप्स के साथ करेंगे, क्योंकि स्टेप्स का नंबर होता है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन है, मेंशन है क्वेश्चन में टीम्स। तो सबसे पहला जो हमें पॉइंट लिखना होता है वो लिखना पड़ता है टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग। 11 टीम्स है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ। इन द अपर हाफ दैट इज फॉर्मूला लिखो n+1/2। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितना 11 है। 12/2 दैट इज 6 हमारा आ गया। टोटल टीम्स इन द अपर हाफ में 6 टीम्स रहेंगे, ठीक है। अब आता है टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, ठीक है। n-1/2 तो हो गया 11-1/2, ये हो गया हमारा 5 टीम्स जो रहेंगे वो लोअर हाफ में रहेंगे और 6 टीम्स रहेगा अपर हाफ में रहेगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। देखो यहाँ पे 6 और 5 को प्लस करो 11 आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अपर हाफ में एक ज़्यादा रहता है, लोअर हाफ में कम रहेगा, ठीक है। अब आता है बाइस निकालने का तरीका। तो बाइस निकालने का तरीका भी बताया था ना मैंने कि टोटल नंबर ऑफ बाइस किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइस किस तरीके से निकालते हैं, तो बाइस निकालने का तरीका ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीम्स एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर इन पावर ऑफ 2। तो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर इन पावर 2 क्या होगा, 16 होगा। 2 का पावर 4 होगा, दैट इज 16। 2 का पावर 4 होगा ना, 16 होगा ना नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर, क्योंकि 3 करोगे 2 का पावर 3 करोगे तो 8 आएगा। 8 तो कम है 11 से। तो 22 निकालने का तरीका ये होता है टोटल नंबर ऑफ 22 2 के पावर 4 माइनस 11, 16 में से 11 चला जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। तो 5 22 देंगे हम, टोटल नंबर 22 कितना देंगे 5, ठीक है। तो अब टोटल नंबर 22 में पता चल गया। अब टोटल नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ में, फॉर्मूला बताया था मैंने NB-1/2। तो टोटल नंबर 22 कितने 5 -1/2 4/2 दैट इज 2। अब आता है 2 22 रहेगा हमारा अपर हाफ में। अब लोअर हाफ में कितने 22 रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ 22 इन द लोअर हाफ। इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। NB+1/2 दैट इज 5+1/2 6/2 दैट इज 3, ठीक है। तो टोटल नंबर 22 इन द लोअर हाफ में कितने रहेंगे 3। अब दो चीज़ जो मैं उस वीडियो में बताना भूल गया था कि किस तरीके से राउंड निकलता है, टोटल नंबर ऑफ राउंड किस तरीके से निकलता है, टोटल नंबर ऑफ मैच किस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यार टोटल नंबर ऑफ राउंड किस तरीके से निकलता है, बहुत सिंपल है। आपने 22 निकाला, जो पावर रेज होता है ना वही होता है राउंड। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 4 है तो यहाँ पे 4 राउंड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम जिसमें मैंने इंट्रो दिया था उसमें 17 टीम्स था, तो उसमें 2 का पावर 5 था, तो उसमें 5 राउंड होंगे, ठीक है। इसी तरीके से राउंड डिसाइड होता है राउंड। और टोटल नंबर ऑफ मैच किस तरीके से निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस हम निकालते हैं, बहुत ईजी है, n-1। इसका सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। इस बार MCQ में आया था कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस बताओ, एक 24 या 25 टीम्स था उसमें नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो बस एक कम था, बस उसी का आंसर वही था। तो ये इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना होंगे 10 मैचेस होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना होंगे 10 होंगे। ये हमारा हो गया लिखने का तरीका, देख लो अच्छे से, लिखने का तरीका देख लो। बिल्कुल हमने पहले लिखा टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितने पार्टिसिपेट हो रहा है, अपर हाफ में कितने टीम रहेंगे, लोअर हाफ में कितने टीम रहेंगे, बाइस कितना देना पड़ेगा, टोटल नंबर बाइस अपर हाफ में कितना होगा, लोअर हाफ में कितना होगा, राउंड किस तरीके से कितना होगा, मैचेस कितना होगा, ये सभी चीज़ें ना ये लिखना पड़ेगा, फिर ठीक है। अब हमें फिक्सचर ड्रॉ करना है, मेन बात जो होता है फिक्सचर ड्रॉ करना होता है, उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो फिक्सचर ड्रॉ करना सीखते हैं अब। तो लेट्स स्टार्ट, अब हम पिक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं। 11 टीम्स था, सबसे पहले 11 तक कर लो, ठीक है। गिनती यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11। हो सके तो इसको स्केल से लिखना ताकि अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर एक एक के मतलब एक के नीचे एक है, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है हमारा फिक्सचर। राउंड जो हमने निकाला था 4 राउंड था ना इसमें, तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें फर्स्ट राउंड, इस तरीके से लिख सकते हो, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, और ये आ गया हमारा फोर्थ राउंड, ठीक है। मैचेस भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा पूरे टोटल 10 मैचेस हुआ था। तो सबसे पहले अपर हाफ में कितना टीम था, अपर हाफ में हमारा 6 टीम था, तो यहाँ पे एक इस तरीके से ड्रॉ कर लो, यहाँ पे मेंशन कर दो कि क्या हमारा अपर हाफ, ये हमारा क्या है लोअर हाफ। अब हमें 22 कितना निकला था, टोटल 22 5 निकला था, तो 22 देना देना स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहला 22 यहाँ पे, तो फर्स्ट बाय हम यहाँ पे देंगे, सेकंड बाय यहाँ पर, थर्ड बाय देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 22 मतलब ही क्या होता है कि वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगा, वो डायरेक्ट सेकंड राउंड से खेलना स्टार्ट करेगा, ये भी होता है 22 का मतलब कि जो टीम होता है 22 उसी टीम को, जिस टीम को हम 22 देते हैं, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है ना कि एलिमिनेशन होने का डर होता है टीम को, अच्छे टीम का एलिमिनेशन होने का डर होता है, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है कि अच्छे टीम को हम 22 दे के नहीं खिलवाते, मतलब जो हमारा लगता है कि हाँ ये वीक टीम है उसको खेलने देते हैं फर्स्ट राउंड में, डायरेक्ट तो सेकंड राउंड में खेलता है, तो यही होता है हमारा 22, ठीक है। अब हम देखते हैं किस किस की मैच करवाना स्टार्ट करते हैं। मैच करवाने के लिए अब इसमें देखो मैच करवाओ, पूरे 5 बाइज था ना, तो यहाँ पे एक फिफ्थ बाइज भी आएगा, देखो कि किस तरीके से 2 बाइज हमारा आया था पर आपके लिए बिल्कुल सही है, 2 बाइज आया, 3 बाइज हमारा लोअर आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है, हमारा जो बाइज देने का मेथड है बिल्कुल ठीक है। अब हम मैच करवाते हैं, पहला मैच इसके बीच में होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में, जो तुम्हें मर्जी हो उसको जितवा दो, विन करवा दो, जितवा दो 2, मैंने 2 को जितवा दिया, मतलब विन करवा दिया। अब हमारा फोर्थ को हमने विनर टीम बना दिया। अब 8 तो 9 फर्स्ट राउंड खेल रहा है, ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, 8 को हमने मतलब इवन फेवरेट नंबर, ठीक है, तो इवन नंबर को हम क्या कर दें यहाँ पे विनर बना रहे हैं। अब ये सेकंड राउंड में ये जो 22 वाले टीम भी खेलेगा, ये सेकंड होगा नहीं तो 22 दिया, ये मत लिखना, लिखना भी नहीं, इग्नोर करना है, मतलब समझाने के लिए लिखा था, इसको नहीं लिखोगे तो चलेगा, मत लिखना इसको। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सेकंड और फर्स्ट वाले को सेकंड राउंड में खेल रहा है, इसमें से फिर से मैंने क्या कर दिया, सेकंड को विनर टीम बना दिया। अब फोर्थ और सिक्स वाले को हमने क्या किया था, खेलने दिया, तो इसमें हमने क्या करते हैं 6 को बना दिया विनर टीम। अब हम इसको और इसको मैच होगा किसके बीच में, इसमें 8 बन गया हमारा विनर टीम। अब 10 और 11 खेलेगा, इसमें से मैंने 10 को बना दिया विनर टीम। अब थर्ड राउंड में 2 और 6 खेलेगा और 8 और 10 खेलेगा, देख लो सही से तरीके से सीरीज से, इसमें से मैंने 2 को विनर टीम बना दिया, इसमें से मैंने 10 को विनर टीम बना दिया। अब जो फाइनल मैच होगा ना 2 और 10 के बीच में होगा, जो फोर्थ राउंड में होता है ना, अब ये फाइनल मैच हमारा 2 और 10 के बीच में हुआ, और इसमें से मैंने 2 को विनर बना दिया। तो विनर टीम कौन बनेगा, 2, ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है किसको तुम विनर टीम बनाते हो, ठीक है, योर फेवरेट नंबर उसको तुम विनर बना देना। तो ये हो गया हमारा 2 विनर टीम बन गया। तो यही था हमारा फिक्सचर बनाने का तरीका। ये अब देखो मैच टोटल नंबर ऑफ मैच 10 था, अब हम देखते हैं टोटल नंबर मैच हमारा सही है नहीं है। देखो यहाँ पे एक मैच हुआ था, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। एक मैच यहाँ, 5वां यहाँ पे हो गया, 6वां यहाँ पे हो गया, 7वां यहाँ पे हो गया, 8वां मैच यहाँ पे हो गया, 9वां यहाँ पे हो गया और 10वां यहाँ पे हो गया। बिल्कुल सही है हमारा फिक्सचर, ये मत लिखना मत मैच, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरे टोटल फिक्सचर बनाने का तरीका। तो मैंने लिखने से लेके बनाने से तरीके से, किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से अच्छे से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये सब हमारा पूरा टोटल क्या था, मेथड था, किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। तो हमारी इसी तरीके से आता है, 5 नंबर में आता है, 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट में भी एक और ले लेंगे, और ये फिक्सचर हम बनाएंगे लीग मेथड, ठीक है, जिसको हम साइक्लिक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सो फिक्सचर फॉर 12 टीम्स यानी इवन टीम। तो इवन टीम्स के लिए हम क्या बना रहे हैं, लीग मेथड के थ्रू फिक्सचर सेट कर रहे हैं, ठीक है। फिक्सचर फॉर 12 टीम्स, और जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक मेथड। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें एक नॉकआउट फिक्सचर बनाने के लिए 6 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही हमें साइक्लिक मेथड के थ्रू एक फिक्सचर सेट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारा पहला स्टेप्स होगा नंबर ऑफ टीम, ठीक है, नंबर ऑफ टीम। तो नंबर ऑफ टीम्स हमारी कितनी हैं, 12, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस को फाइंड करने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और उस फॉर्मूले को हमने डिस्कस करना है, n
n-1 एंड डिवाइड इट बाय 2। अब यहाँ पर n क्या डिनोट करता है? n डिनोट करता है नंबर ऑफ टीम्स। तो नंबर ऑफ टीम्स हमारी कितनी है? 12 एंड 12 माइनस 1 दैट इज 11 एंड डिवाइडेड बाय 2। So and 11 6 66. So total number of matches will be 66. Okay. Now third step will be number of rounds. Okay, number of rounds. और नंबर ऑफ राउंड्स के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ टीम्स जो है हमारी वो इवन होगी, यानी जैसे हमारी नंबर ऑफ टीम्स क्या है? इवन है 12, तो नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे n-1 यानी 12 माइनस 1 दैट इज 11। और अगर यही हमारी नंबर ऑफ टीम्स ओड रहेगी तो हमारा नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे? इज इक्वल्स टू n, यानी जितनी नंबर ऑफ टीम्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टीम्स हो गए, मैचेस हो गए, राउंड्स हो गए। अब हमें क्या करना है? और हाँ, साइक्लिक मेथड में हमें बाय देने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हम राउंड्स कर रहे हैं। ठीक है, सो ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो किए। उसके बाद आप फिक्सचर सेट करेंगे और फिक्सचर सेट करने के लिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे राउंड 1। सो हम टोटल राउंड्स चेक कर लेते हैं। पहले हमारे कितने होंगे? राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। ठीक है, तो ये 5 राउंड हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में हम लोगों को क्या करना है? अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जब भी हम साइक्लिक मेथड बना रहे हैं तो हमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारी नंबर ऑफ टीम्स जो है वो इवन है, जैसे हमारी नंबर ऑफ टीम्स 12 है, तो हम किसी भी एक टीम को फिक्स करते हैं। लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं? हम फर्स्ट टीम को फिक्स कर देते हैं, यानी टीम नंबर 1 को फिक्स कर देते हैं, यानी कि टीम नंबर 1 को हम फिक्स करेंगे और उसको एक बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो हमने ये क्या किया? हमने ये टीम नंबर 1 को फिक्स कर दिया कि ये टीम अपनी जगह से किसी भी राउंड में नहीं हिलेगी, यानी कि राउंड 2 में भी ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। ठीक है, ये अपनी जगह को चेंज नहीं करेगी। जैसा कि हमारे मेथड का भी नाम साइक्लिक मेथड है, तो उस साइकिल में इसको कहीं नहीं जाना है, ये साइकिल में एक जगह रहेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मैचेस कराने के लिए एरो बनाना है एक, ये ऐसे हर राउंड में आपने एक एरो बना दिया ये। ठीक है, अब क्या करना है? अब बची आपकी कितनी टीम है? 11 टीम है। ठीक है, अब 1 के बाद 2 आएगा तो लास्ट कितना होगा? टीम नंबर 12 होगा। तो जब 1 के बाद 2 यहाँ पर आ रहा है तो लास्ट टीम को यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि इधर आना चाहिए। ठीक है, तो 1 का मैच टीम नंबर 12 से होगा। अब 12 के बाद क्या आएगा? यहाँ पर 11 होगा और 1 के बाद होगा 2, तो यानी 2 का मैच होगा 11 से। यहाँ पर होगा 3 और 11 से पहले क्या होगा? 10, तो 3 का मैच होगा 10 से। और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 10 के पहले 9, यहाँ पर 4 के बाद 5 और यहाँ 9 के बाद 8, यहाँ पर 5 के बाद 6 और 8 के बाद 7। तो यहाँ देखो हमारा जो राउंड है ये कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट राउंड। ठीक है, इसमें हर टीम का मैच हो चुका है, बीइंग फर्स्ट टीम फिक्स्ड एट 1 प्लेस ओनली। ओके, तो हमने जब एक टीम को एक जगह फिक्स कर दिया और बाकी टीमों के मैच करा दिए हैं, अब हम पहुंचेंगे राउंड 2 पर। अब राउंड 2 पे क्या होगा? ध्यान देना कि साइकिल चलती है क्लॉकवाइज, तो हम इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे। लेकिन 1 टीम तो हमारी यहाँ फिक्स है, तो हम 12 को यहाँ नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे? 12 को 2 की जगह लाएंगे। ठीक है, साइकिल ऐसे ही तो चलती है। ठीक है, यही तो होता है प्रोसेस साइकिल चलने का। ठीक है, सर क्लॉकवाइज। ठीक है, अब 12 को हमें क्या लाना है? 1 के बाद लाना है, तो हमने 12 यहाँ ले आए, 12 का मैच करा देंगे किसी से यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद ये जो लाइन्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें पता है यहाँ तक आते आते खत्म हो जाने सब, इसीलिए हम इसके बाद कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब 12 के बाद कौन सी टीम आएगी? ये देखना, 12 तो यहाँ पर आ गई, तो 2 आगे एक पोजीशन अपनी से चेंज कर लेगी, तो 3 की जगह 2 आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 अपने बाद आ जाएगा, 4 अपने बाद आ जाएगा, 5 6 की जगह आ जाएगा। तो अब जब लाइन हमारी यहाँ बराबर थी, इसके बाद कोई लाइन नहीं है, तो 5 के बाद टीम जो अगली आएगी वो यहाँ पर आएगी, यानी 6 टीम इधर आएगी, फिर 7 आएगी, 8 आएगी, 9 आएगी, 10 आएगी एंड 11 आएगी। तो यहाँ पर भी हमारी सारी टीम्स के मैच हो गए। अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए क्लॉकवाइज मेथड से अगली टीम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसीलिए मैंने पहले ही अगले जो 3 राउंड थे वो ड्रॉ कर लिए हैं। जैसे हमने फर्स्ट से सेकंड राउंड को फॉलो किया था, वैसे ही क्लॉकवाइज करते हुए हमने बाकी के राउंड्स भी ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट राउंड्स की। तो हमारे कौन कौन से राउंड्स बच गए हैं? राउंड 6,
राउंड 7, राउंड 8, राउंड 9, राउंड 10, राउंड 11 एंड राउंड 12. नो, ओनली राउंड 11. ओके, क्योंकि नंबर ऑफ राउंड्स जो थे हमारे वो n-1 दैट इज 11 थे. ठीक है, तो राउंड 10 हमारा यहाँ पर हो गया. ठीक है, अब हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, जैसे हमने बाकी ड्रॉ किए थे वैसे ही मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ. आप फटाफट देख लीजिएगा. ठीक है, अब देखिए मैंने ये 11 के 11 जो राउंड्स थे आप लोगों के वो बना दिए हैं. ठीक है, और कैसे बनाए हैं, जैसे हमने पिछले राउंड्स फॉलो किए थे वैसे हमने ये राउंड्स भी फॉलो करके हमने पूरे 11 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं. अब देखिएगा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पूरे 11 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद कोई भी राउंड नहीं आएगा. तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब 12 से हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, तो जब वापस 12 यहाँ आने को होगा तब हमारे राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. अगर हम नेक्स्ट राउंड बनाते हैं तो 12 क्या होगा, वो यहाँ आ जाएगा. लेकिन यहाँ अगर आ गया तो राउंड 1 हमारा रिपीट हो जाता है. ठीक है, तो यानी हमें इस प्रोसेस को जो है वो यहीं पे स्टॉप कर देना है, इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो राउंड 11 है वो कंप्लीट हो गया और राउंड 12 हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो हमारे ऐसे करके 11 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं. ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं होता है. इसके बाद जो है हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो देख लीजिए ध्यान से. इसके बाद मेथड टू, देखिएगा, मेथड टू डिसाइड विनर. ठीक है, कि विनर को हम कैसे डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है. ठीक है, 2 मेथड है. उन मेथड्स को तो देखिए, पहला मेथड है हमारा ब्रिटिश मेथड. ठीक है, पहला मेथड है ब्रिटिश मेथड. तो ब्रिटिश मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम पॉसिबिलिटी काउंट करते हैं टीम्स के मार्क्स की, यानी कि परसेंटेज काउंट करते हैं टीम्स के मार्क्स की. तो परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड. ठीक है, यानी उसने कितने पॉइंट्स लिए, यानी कितने मैचेस वो जीते. ठीक है, और उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉसिबल पॉइंट्स को. टोटल पॉइंट्स पॉसिबल यानी कितने पॉइंट्स वो ले सकता था, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से. ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैच अगर जीता है यानी विनिंग के लिए इफ़ वॉन तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं, इफ़ लॉस देन 0, और अगर ड्रॉ रहा है तो हम क्या करते हैं 1 पॉइंट दे देते हैं दोनों टीमों को. ठीक है, तो ये तो आगे हो गया हमारा ब्रिटिश मेथड. ठीक है, और इसी वैल्यू के साथ हम इसमें पुट करके इसके परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स निकालते हैं. अब जो दूसरा मेथड है हमारा वो देखिएगा बी मेथड, वो भी सिमिलर टू ब्रिटिश मेथड ही है, बस इसमें थोड़ा चेंजमेंट क्या है वो देख लीजिए. इसको बोलते हैं हम अमेरिकन मेथड. ठीक है, अमेरिकन मेथड. ठीक है, अमेरिकन मेथड में क्या होता है कि इसकी जो परसेंटेज काउंट होती है वो होती है मैचेस वॉन डिवाइडेड बाय मैचेस प्लेड, इनटू कर देते हैं हम इसको 100 से. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी परसेंटेज निकल के आती है अमेरिकन मेथड के थ्रू. और सेम प्रोसेस हम इसमें भी लिखेंगे कि वो कितने मैचेस जीता है और उसके लिए पॉइंट कितने मिलते थे 2, हारने पे कितने पॉइंट्स मिलते थे 0, और ड्रॉ रहने पर कितने पॉइंट मिलते थे वो होगा 1. ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमेरिकन मेथड और ये हो गया हमारा ब्रिटिश मेथड. यहाँ पर आपका आंसर होता है कंप्लीट. आप इसमें से कोई भी एक, यानी कि या तो आप ये लिख दीजिए या आप ये लिख दीजिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा पूरा क्वेश्चन सोल्व. ठीक है,